इस वीडियो में हल करने वाले प्रश्न संख्या 4 से। देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है 4, 12 और 18 का हमें महत्तम निकालना यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एचसीएफ इसका निकालते हैं। देखिए 4 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो ये 2 से हो जाता है 2 बार में, ठीक है। 12 का अगर करते हैं तो कितना होता है, 2 से लगता है 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में। 18 का अगर हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से 9, फिर यहाँ पर 3 से 3। देखिए 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2। 12 का हो जाता है कितना, 2 गुना में 2 गुना में 3। इसके बाद जो है 18 का क्या हो जाता है, 2 गुना में 3 गुना में 3। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों में देखिए क्या मिल रहा था। देखिए तीनों में जो है ना ये 2 मिल रहा है, ठीक है। जो तीनों में मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद फिर से प्रश्न संख्या 5 में जो है इसका भी हमें क्या करना, महत्तम निकालना है, यानी कि एचसीएफ ही निकालना है। प्रश्न संख्या 5 में 3, 9 और 36 का, ठीक है। या तो आप इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से जो है अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी निकाल सकते हैं। दोनों विधि से आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। देखिए 3 से अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये 3 से लग जाता है 1 बार में, फिर 9 से अगर करते हैं तो ये होता है 3 से 3 बार में। फिर 36 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से 18, फिर ये 2 से लग जाता है 9, फिर ये कितना 3 से लग जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर 3 का अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है 3, ठीक है। गुना में 1 भी रख सकते हैं, सभी में 1 होगा, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए 9 से यहाँ पर 3 गुना में 3, उसके 36 का देखिए तो क्या हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 जो इसमें भी है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 6 है, जो कि हमें क्या करना है, लघुत्तम निकालना है भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से निकालते हैं इसका लघुत्तम 6, 7 और 8, ठीक है। इसका हमें क्या करना, लघुत्तम निकालना भाग विधि से। तो 6, 7 और 8। तो देखिए यहाँ से क्या करें, देखिए 2 के पास हमें 6 आता है 3 बार में, फिर 7 नहीं है तो 7 को ऐसे ही रहने देंगे। फिर ये जो है ना 8 आता है कितने बार में, 4 बार में। अब देखिए यहाँ पे कोई भी किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, यानी कि एक ही पहाड़ा में कम से कम 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 नहीं आया तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे सभी के सभी जो अब अलग अलग पहाड़े से आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका जो एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 हो गया, फिर से ये 3 हो गया, ये वाले 7 को भी लेंगे और यहाँ से 4 को लेंगे और इन सभी को कर देते हैं गुना। तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 को गुना करते हैं किससे, 7 से। तो 7 चौके 28 के 8 बच गया कितना, 2, 7 में 14 और 2 16, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 168 हो जाता है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 7 है, जो कि दिया हुआ है 5, 6 और 9 का जो है ना हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से जो निकाल करके उसके बाद हमको इसका निकालना है लघुत्तम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए 5 का अगर हम लोग करते हैं तो 5 से लग जाएगा 1 बार में, ठीक है। फिर 6 से यहाँ पे देखिए 2 से कितने बार, 3 बार में, फिर यहाँ से 3 से आएगा 1 बार में। फिर 9 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड तो 3 से लगेगा 3 बार में, फिर से 3 लगेगा 1 बार में। देखिए 5 का क्या निकल गया अभाज्य गुणनखंड, 5 गुना में 1, ठीक है। 1 को लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 6 को देखिए लिखें 2 गुना में 3 गुना में 1। उसके देखिए 9 का अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुना में 3 गुना में 1। तो देखिए यहाँ पे हमें करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए देखिए सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा कहाँ पे, देखिए 3 जो देखिए यहाँ पे एक ही इसमें है और इसमें है, यानी कि इन दोनों में है। तो सबसे बड़ा 3 यहाँ पे, यानी कि इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो जो बड़ा वाला का उसको ले लेंगे, यहाँ पे 2 है तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है ना ये 2 बच गया तो इस 2 को भी ले लेंगे। जो देखिए 5 बच गया तो 5 को भी ले लेंगे। 1 को लेना नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। अब देखिए इसको गुना करते तो 3 × 9, 9 × 18, 18 × 5 90, यानी कि इसका लघुत्तम कितना निकल जाएगा, 90 निकल जाएगा।
इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 8। देखिए 8 में जो दिया हुआ है, आठ में जो हम लोग देखेंगे प्रश्न दिया गया है 11, 22 और 121 का क्या करना है, लघुत्तम निकाल देना। ठीक है, तो इसको हम लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहे अभाज्य गुणनखंड से निकालिए, चाहे भाग विधि से निकालिए। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। 11, 22 और 121। तो सबसे पहले जो है ना, ये आएगा 11 के ही पारे में, तो 11 के पारे में आएगा 1 बार में, ये आएगा 2 बार में और आएगा ये 11 बार में। इसका देखिए अब किसी भी पारे से नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसका लिखते हैं 11 गुना में 2 गुना में 11। देखिए 11 को 11 से गुना करते तो 121 हो जाता है, और 121 को जब 2 से गुना करते तो हो जाता है 242, यानी कि इसका लघुत्तम कितना निकल जाएगा, 242 निकल जाएगा। इसके बाद जो है आगे जो हम देखते हैं प्रश्न जो कि भरने वाला दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि 9 का 1 में जो दिया हुआ संख्याओं के वनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समावर्तक, जैसे कि हमने इसके बारे में पीछे पढ़ा था। ठीक है, इसके 2 नंबर में देखेंगे कि संख्या अपने अपवर्तकों से क्या होती है, तो ये होता है छोटी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में जो दिया है, संख्याओं के सबसे छोटे वनिष्ठ अपवर्तक को क्या कहेंगे, तो होगा समावर्त्य। समापवर्त्य। ठीक है।